नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोब ट्यूब पे। और आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आप सबको पता है कि कौन सा वीक चल रहा है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है। और वैलेंटाइन वीक का आज दूसरा दिन है। तक तो मान के चलिए कि आज 8 तारीख है और दूसरा दिन 8 तारीख है, तो इसको प्रपोज डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो वैलेंटाइन डे है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए होता है दोस्तों। और वैलेंटाइन डे और ये जो वैलेंटाइन वीक है, इसके थ्रू जो भी प्रेमी जोड़े हैं या जो भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। और उसके लिए ये साल का ऐसा वीक रखा जाता है कि रखा बनाया जाता है, जिसमें जितने भी प्रेमी होते हैं वो आपस में अपनी बातों को खुल के शेयर कर सकते हैं। और उन्हीं में से एक ऐसा दिन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रपोज डे। और ये 8 फरवरी को मनाया जाता है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई थी दोस्तों। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1477 के आसपास हुई थी। और एक ऑस्ट्रेलियाई राजकुमार जो थे, उन्होंने एक अपनी प्रेमिका को प्रपोज किया था। और उसके बाद ये जो रिवाज था प्रपोज करके करने का, वो चलता आ रहा है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी जो घटनाएं हुई हैं जिसमें क्या करता है कि कोई प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका को प्रपोज करता है और इसी दिन। और इसके अलावा ये जो इंग्लैंड के राजकुमार थे, उन्होंने भी इसी दिन के लिए जो अपनी जो होने वाली वाली जो प्रेमिका है या वाइफ है, उसको प्रपोज किया था। तो इस डे को जो है ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर से चला आ रहा है ये प्रपोज डे। और प्रपोज डे को खास इसलिए भी बन जाता है दोस्तों कि इस दिन आप चाहो तो अपने किसी भी मित्र, जो महिला मित्र हैं, और आप उनको सरप्राइज़ दे सकते हो। आप अपनी उनको फीलिंग्स की बात बता सकते हो, जिनके साथ आपको अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक दिन चाहिए होता है। और उस दिन के लिए आई थिंक प्रपोज डे से बेहतर दिन नहीं हो सकता है कि आप उनको सरप्राइज़ दे सको, उनको बता सको कि आप उनके साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करना चाहते हो या अपनी लाइफ को उनके साथ स्पेंड करना चाहते हो। तो उसके लिए अपनी फीलिंग्स बताने के लिए एक ख़ास दिन चुना जाता है प्रपोज डे। और इसी दिन की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं भाई बंधु जो कभी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन एक स्पेशली प्रपोज डे पे आके क्या करते हैं, बोल देते हैं। और इससे उनको फ़ायदा होता है कि उनकी भावनाएं जो होती है अपने सामने वाले जो प्रेमी मित्र है उस तक पहुंच जाती हैं। बट कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती है दोस्तों, आप इस डे का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। आप उसी से ही को जाके प्रपोज करो कि जिनको जिनको आप पसंद करते हो। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप किसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो उससे पहले इम्पोर्टेंट है आपका अपना करियर। आप अपने करियर की तरफ ध्यान दीजिए और सबसे पहले अपने करियर को सेट कीजिए। और करियर बनने के बाद जब आपको लगे कि हाँ, आपका करियर बन चुका है, आपकी लाइफ सेट है, आप अच्छी जॉब कर रहे हो, अच्छा मतलब बिजनेस कर रहे हो, या आपकी जो फैमिली कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, और आप कैपेबल हो कि अपनी लाइफ में जो मैरिज के बंधन में बंधने के लिए, तो तब आप अपने किसी पार्टनर को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों अपने पार्टनर्स को क्या कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। और तभी करना चाहिए दोस्तों। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको पता नहीं होता है, वो कम एज में भी ऐसा कर देते हैं। देखो, गलत कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन यही रहेगा दोस्तों, कि आप एक टाइम का वेट कीजिए। और अगर आप लगे कि आप कैपेबल हो अपनी लाइफ में, आप दोनों पार्टनर को भी खुश रख सकते हो, आप उनको संभाल सकते हो, आप उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, आप उनके अकॉर्डिंग चल सकते हो, आप उनकी फीलिंग को ध्यान में रखोगे, आप उनको किसी चीज़ से हर्ट नहीं करोगे, तभी जाकर आप उनको प्रपोज करें। और दूसरा, उनकी रिस्पेक्ट करें। कहते हैं ना, किसी को प्रपोज करने से बेटर होता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे तो डेफिनेटली वो इंसान आपकी फीलिंग्स को समझेगा। और इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप प्रपोज डे का वेट करोगे। आप किसी के साथ भी अपना रिलेशन जो होता है उसको कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो कम से कम एटलीस्ट सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप सामने वाले को संभाल सकते हो, आप सामने वाले की फीलिंग्स को संभाल सकते हो, आप सामने वाले की बातों को समझ सकते हो, सामने वाले का दिल नहीं दुखाओगे। और एक और बात, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग, ज़रूरी नहीं होता कि आप क्या चाहते हो, आपको ये भी देखना है कि सामने वाला क्या चाहता है। अगर सामने वाला आपके साथ नहीं खुश है, या वो कहीं और से कमिट हो चुका है, या उसकी लाइफ में कोई और है,
तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप 2-2 ज़िंदगियाँ खराब करोगे, क्योंकि आपकी तो हो ही जाएगी, साथ में सामने वाले की भी हो जाएगी, और सामने वाले जिसके साथ अटैच रहेगा तो उसको भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना करना, और अपनी फीलिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आप जिसको प्रपोज़ कर रहे हो उसकी फीलिंग्स। अगर उस इंसान की इच्छा है तभी आप आगे बढ़ें, और अगर उस इंसान की इच्छा नहीं है तो आप पीछे हट जाएँ, क्योंकि टाइम लगता है लेकिन आप खुद को सँभाल सकते हो। लेकिन अगर सी चीज़ें ख़राब हो जाती है फिर सँभालना मुश्किल हो जाएगा। पर दोस्तों, अगर आपके पार्टनर आपके साथ खुश हैं, आप जो वो चाहते हैं कि आप उनको प्रपोज़ करो, आप उनको सरप्राइज़ दो, तो आप उनको अच्छा गिफ्ट भी देके और आप उनको प्रपोज़ कर दे सकते हो। और आई होप दोस्तों, मैं आपको दुआ करूँगा कि जो भी भाई-बहन, बंधु जो है भाई-बंधु जो है वो अपनी किसी भी फीमेल पार्टनर को या मेल पार्टनर को प्रपोज़ करना चाहते हैं और दिल से प्रपोज़ कर रहे हैं, तो भगवान उनकी विश पूरी करे कि वो सामने वाला भी मान जाए और वो आगे भी खुश रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे भी मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।